एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेनपाई डेट के नाम से नर्वस हो जाता है। फिर वो बोलता है कि हम दोनों कपल नहीं हैं तो डेट पे कैसे जाएं। लेकिन हम दोनों एक बार जू गए थे, लेकिन सिर्फ ड्राइंग करने के लिए, और अगर मैं उसे डेट के लिए पूछता भी हूँ तो वो सिर्फ मुझे टीज करेगी और मेरा मजाक उड़ाएगी। तो सुनोमिया बोलती है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं पर मेरे पास इसका आंसर नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता कि लव क्या होता है। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो सेनपाई बोलता है कि बहुत लेट हो गया है तो मैं अपनी फैमिली को कांटेक्ट करना चाहिए। तो सुनोमिया बोलती है कि नो प्रॉब्लम, मुझे लेने के लिए कोई आ रही है। तभी वहाँ क्लब प्रेसिडेंट स्कूटी में आ जाती है। तो सेनपाई बोलता है बहुत दिनों बाद मिले। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम्हारा मूड खराब लग रहा है, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है। तो सेनपाई नहीं बोलता है, लेकिन सुनोमिया प्रेसिडेंट के कान में सब बोल देती है कि इनका नागातोरो के साथ ब्रेकअप होने वाला है, इसलिए डेटिंग ही एक ऐसा रास्ता है जो इन्हें वापस साथ में लाएगा। तो प्रेसिडेंट सेनपाई को बोलती है कि अब तुम एक चीज कर सकते हो, अपने दिल की बात सुनो। ये बोलकर वो दोनों चले जाते हैं। तो सेनपाई देखता है कि जूडो प्रैक्टिस अभी भी हो रही है, इसलिए सेनपाई नागातोरो का वेट करता है। तभी नागातोरो दौड़ते हुए आती है और सेनपाई को देखकर रुक जाती है और बोलती है कि सेनपाई, क्या आप मेरा वेट कर रहे थे। तो सेनपाई बोलता है नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लूं। लेकिन फिर भी नागातोरो सेनपाई को टीज करती है। फिर वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो नागातोरो बोलती है कि आपके लिए इतना ज्यादा पुश करना काफी मुश्किल रहा होगा। तो सेनपाई ये बोलता है कि हाँ, काफी मुश्किल था। तो नागातोरो बोलती है कि मेरा मतलब चारों ओर से पुश किया, एक नॉन सेक्सुअल तरीके से। तो सेनपाई बोलता है कि मुझे पता है। तो नागातोरो बोलती है कि आपका काम कैसा चल रहा है, वो लिटिल बनी गर्ल आपको परेशान करती है। तो सेनपाई बोलता है कि सुनोमिया बहुत हार्ड वर्कर है, वो हर काम जल्दी सीखती है। तो नागातोरो बोलती है कि क्या आप दोनों किसी एरोटिक डायरेक्शन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक न्यूड मॉडल या कुछ और की तरह। तो सेनपाई बोलता है कि ऐसा नहीं है। तो नागातोरो बोलती है कि सेनपाई, क्या आपको मेरे बिना अकेला फील नहीं होता है। तो सेनपाई बोलता है कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा। यह सुनकर नागातोरो सेनपाई को मारती है कि आप अपनी फीलिंग छुपा मत। फिर वो बोलती है कि काश हम एक ही ग्रेड में होते तो मैं आपके साथ खेल पाती। तो सेनपाई बोलता है कि अगर ऐसा होता तो हमारे आसपास के लोगों के लिए परेशानी होती। तो नागातोरो बोलती है कि ये बहुत अच्छा होता अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ हम साथ रह सकते, क्लब रूम के अलावा। तो सेनपाई बोलता है कि अगर तुम्हें हॉलीडे मनाने के लिए जाना हो तो तुम कहाँ जाओगी। यह सुनकर नागातोरो सेनपाई को परेशान करती है कि आपका मतलब क्या है। तो सेनपाई बोलता है कि मैंने बस ऐसे ही रैंडमली पूछ लिया। तो नागातोरो सोचकर बोलती है कि मैं माउंट एवरेस्ट जाऊंगी क्योंकि मैं हमेशा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का टारगेट रखती हूँ। तो सेनपाई माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचता है कि हम दोनों वहाँ जाएंगे और मैं पहाड़ से गिरने वाला रहूंगा, इसलिए सेनपाई दूसरी जगह का पूछता है। तो नागातोरो बोलती है दी अफ्रीकन सवाना। तो सेनपाई अफ्रीकन सवाना का सीन सोचता है कि हम दोनों वहाँ जाएंगे और नागातोरो लायन के पास जाने का सोचेगी, इसलिए सेनपाई दूसरी जगह पूछता है। तो नागातोरो बोलती है कि अंटार्कटिका, वहाँ पेंगुइन देखना चाहती हूँ मैं। तो सेनपाई दूसरी जगह पूछता है। तो नागातोरो बोलती है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट और स्पेस में भी। तो सेनपाई सैड होकर बोलता है कि मैंने बस रैंडमली पूछा था, इसलिए अब उसे भूल जाओ। जिसे नागातोरो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि कहीं आसपास भी ठीक होगा। तो सेनपाई जगह के बारे में पूछता है। तो नागातोरो बोलती है कि क्या आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं। तो सेनपाई बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये बोलकर सेनपाई जगह के बारे में सोचकर बोलता है कि कोई मूवी थिएटर या कुछ और। तो नागातोरो बोलती है कि ये तो बहुत नॉर्मल सा है, जिसे सेनपाई सैड हो जाता है। तो नागातोरो बोलती है कि मेरा मतलब ये भी बुरा नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि ये थोड़ा एक्साइटेड हो। तो सेनपाई सोचता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ नागातोरो को बोर ना लगे। फिर सेनपाई हॉर्स रेसिंग के बारे में बोलता है। तो नागातोरो बोलती है कि ये जगह स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो सेनपाई बोलता है कि मैं अभी भी नागातोरो के पसंद के बारे में नहीं जानता हूँ। तो नागातोरो बोलती है कि आप सही जा रहे हैं, बस थोड़ा सा और। तो सेनपाई एनिमल के बारे में सोचता है कि क्या उसे वो पसंद होगा। फिर उसे डॉग फाइटिंग देखने जाने के बारे में बोलता है। यह सुनकर नागातोरो गुस्सा होकर सेनपाई को एक लात मारती है। फिर नागातोरो का घर जाने का रोड आ जाता है तो वो सैड होकर अपने रास्ते जाने लगती है। तो सेनपाई भी जाते हुए बोलता है कि मैं उसे इनवाइट नहीं कर पाया। तभी उसे डस्टबिन में पेंगुइन बना दिखता है। तो सेनपाई को नागातोरो की बात याद आती है कि उसने कहा था कि उसे पेंगुइन देखना है, इसलिए वो वापस दौड़ के जाता है और नागातोरो को चिल्ला के बोलता है कि एक्वेरियम के बारे में क्या ख्याल है। तो नागातोरो दौड़कर सेनपाई के पास आती है और बोलती है कि आपको जो कहना है वो साफ साफ बोलिए। तो सेनपाई बोलता है कि नेक्स्ट वीक कि क्या तुम एक्वेरियम चलोगी। तो नागातोरो खुश होकर हाँ बोलती है और ये सब गमाओ और यूसी देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे नागातोरो स्कूल में होती है और खुशी के मारे सिंगिंग करते हुए डांस करती है और सेनपाई आर्ट रूम में होता है और सुनोमिया को बोलता है कि मैं ये वीकेंड नागातोरो के साथ एक्वेरियम जा रहा हूँ।
तो सुनो मिया सेनपाई को कांग्रेट करती है। तो सेनपाई बोलता है कि ये ऐसे नहीं है, वो बस मुझे पूरा दिन टीज करेगी और ये डेट जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सुनो मिया फिर भी सेनपाई को डेट के लिए कांग्रेट करती है। और वहीं दूसरी तरफ यूसी आके नागातोरो को हेलो बोलती है, पर नागातोरो तो अपने ही वर्ल्ड में खोई हुई रहती है। तो गमाओ उसे उठाती है कि इस दुनिया में वापस आ जाओ। फिर गमाओ बोलती है कि आज का आर्ट क्लास खत्म हो गया होगा, तो क्या तुम सेनपाई को हेलो बोलने चलोगी। तो नागातोरो बोलती है कि जाने दो। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि नागातोरो सेनपाई को इग्नोर कर रही है। तो गमाओ उसके बारे में सोचती है कि नागातोरो सेनपाई को इग्नोर क्यों कर रही है। फिर वो बोलती है कि लगता है सेनपाई अपना वर्जिनिटी खोने वाले हैं। ये सुनकर नागातोरो खुश होकर चली जाती है। तो गमाओ बोलती है कि हमें सेनपाई को जाकर वार्न करना होगा। फिर वो दोनों आर्ट रूम में जाते हैं। तो सोनोमिया बोलती है कि सेनपाई यहाँ नहीं है, आज सिर्फ मैं ही हूँ। तो गमाओ बोलती है कि तुम तो महान नौसिखिया हो। ये बोलकर वो दोनों साइड में बात करते हैं कि ये अभी यहाँ पर गार्ड कर रही है। और ये देखकर सोनोमिया समझती है कि ये दोनों बैड स्टूडेंट हैं। तो गमाओ आके बोलती है कि हम दोनों सेनपाई और नागातोरो के फ्रेंड्स हैं, हम कोई स्ट्रेंजर नहीं हैं। तो सेनपाई अभी कहाँ हैं। तो सोनोमिया बोलती है कि वो आर्ट सप्लाईज लेने के लिए बाहर गए हैं। तो वो दोनों साइड में बोलती है कि मुझे याद है कि वो कल है ना, हम उन दोनों में नज़र रखेंगे। ये सुनकर सोनोमिया समझती है कि ये दोनों उनके डेट पर इंटरफेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में सेनपाई और नागातोरो अपना ड्रेस चूज कर रहे होते हैं कि कल उन्हें क्या पहनना है। फिर नेक्स्ट डे सेनपाई नागातोरो का वेट करता है और सोचता है कि क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। तभी नागातोरो आती है और बोलती है कि आज आप मुझे कहाँ घुमाने ले जाओगे। और वहीं गमाओ और यूसी और सोनोमिया और प्रेसिडेंट भी आए होते हैं। और गमाओ बोलती है कि हम सेनपाई की वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। और वहीं इधर सोनोमिया बोलती है कि मैं सेनपाई के लव को प्रोटेक्ट करूंगी। और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।